नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत के, उनके होते हुए दिल्ली के अंदर रोहिंग्या और बांग्लादेशी, ये तो भाई केंद्र सरकार के लिए शर्म की बात है। उनके होते हुए दिल्ली के अंदर रोहिंग्या बांग्लादेशी कहाँ सो रहे हो भैया? केंद्र सरकार के हाथों में, संविधान के अकॉर्डिंग चलते हैं। गृह मंत्रालय के है सर, सुनिए, गृह मंत्रालय के है और गृह मंत्रालय को करना चाहिए, शर्म की बात है। पर दिल्ली सरकार क्या घंटा बजाने के लिए बैठी है? जब बार बार रिपोर्ट मांगा जा रहा है, 12 टाइम से ज्यादा नोटिफिकेशन अरविंद केजरीवाल के पास जा चुका है, पर वो क्यों नहीं दे रहे हैं फाइल? जब यहाँ परमिशन दिल्ली सरकार की लगेगी, मैं कह रहा हूँ एक बार केजरीवाल आज परमिशन दे दे, कल देखो सारे बांग्लादेशियों की गांड पे लट पड़ के ना भगाए ना तो मना बताना। मैं कह रहा हूँ एक एक को पकड़ के मारेंगे। सहयोग सब कुछ केंद्र शासन के अंदर, केंद्रीय शासित प्रदेश, और केजरीवाल से आप मांग, केजरीवाल को जब आप जेल भेज, फिर क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? अरे जेल कोर्ट ने भेजा हुआ है। उन्होंने कहा था, अपनी हार उन्होंने मान ली, स्टेटमेंट दे दिया कि भैया मैं यमुना साफ नहीं कर पाया हूँ, हम 5 साल दे दीजिए। कोई ऐसे सुनो 2019 में कि मैं अगर मैं यमुना 2024 तक साफ नहीं कर पाया ना तो मुझे वोट मत देना। तो दिल्ली की जनता ईमानदार है, जैसे हरियाणा की जनता ईमानदार है। कह रहे थे ना कि एक सेकंड, हरियाणा की जनता से भी कह रहे थे कि मेरा जेल का बदला हरियाणा की जनता लेगी, उन्होंने लिया, जमानत जब्त करा दी। फिर उन्होंने बोला लोकसभा के चुनाव में, हाँ, फिर इन्होंने बोला कि लोकसभा के चुनाव में ये दिल्ली की जनता मेरा बदला लेगी, सातों के साथ सीट भाजपा को दे दी। अब यही वाला मैं बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, इनके बातों का ही जवाब दे रहा हूँ। भारत की राजनीति में कोई ऐसा नेता बता दो, कोई ऐसा मुख्यमंत्री बता दो जिसने अपने कार्य को न किया हो, पूरा न किया हो, अपने वचन को न निभाया हो और जनता से माफी मांग ली हो कि भैया हमने ये काम नहीं किया, हमसे नहीं हुआ। सर कितनी बार, किसने? कितनी बार? तो पहले ही बार, अभी तो जमुना की बात हो रही है ना। 19 में कहा था, 24 तक नहीं पूरा कर गए, वो हाथ जोड़ करके जनता से माफी मांगी। साफ मिल गया, बता, पानी साफ मिल गया क्या? पीने का पानी साफ नहीं मिल रहा भाई, उसको तो मैं बात, खत्म हो गया, पीने का पानी साफ नहीं मिल रहा। लेकिन कुछ भी आप कर लो, आएगा केजरीवाल। नहीं, वो तो इनको लगता आएगा ना। हम कह रहे हैं ना आएगा केजरीवाल, ना आएगी उसकी आत्मा। अब की बार आएगी भगवा वाली सरकार, जो भाजपा, और यहाँ लहराएंगे हम भाजपा की सरकार। और डंके की चोट पे कहता हूँ, यमुना भी साफ होगा, पर्यावरण भी साफ होगा, और दिल्ली में कहीं ना कहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी भी साफ होंगे। डंके की चोट पर होंगे, जो रोक सकता है रोक ले। अमतुल्ला जैसा रोहिंग्या बांग्लादेशी आतंकवादी पाल के बैठे हुए ये, और फिर कहते हैं कि भाजपा हटा नहीं रही है। ताहिर हुसैन जैसा आतंकवादी दंगाई पाल के बैठे हैं ये, और कहते हैं कि दिल्ली में दंगे भाजपा करवा रही है। हैरानी की बात है कि जेब में इनके पड़े हुए सारे नोट, और कहते हैं कि नकली नोट का सरकार चला रही। बात आरोप ये भी तो लग रहा है कि रोहिंग्या को भाजपा नहीं घुसाया है। विपक्ष आरोप लगा सकती है ना। अच्छा, अगर गृह मंत्रालय बार बार आपसे फाइल भेजकर नोटिफिकेशन मांग रहा है कि आप हमें यहाँ की रिपोर्ट दीजिए कि किसने इतने सालों में कितने नए आधार कार्ड बने, कितने नए पैन कार्ड बने, कितने नए राशन कार्ड बने, उसकी हमें गृह मंत्रालय बार बार रिपोर्ट मांग रहा है। पर दिल्ली सरकार दे रही है क्या? नहीं दे रही है। बंगाल में चले जाइए, पश्चिम बंगाल सरकार दे रही है क्या? नहीं दे रही है। झारखंड में चले जाइए तो झारखंड सरकार से भी मांग रही है, नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि अगर हम दे देंगे तो ऊंचा पैजामा, लंबी दाढ़ी, गोल टोपी, ये सारे चले जाएंगे। जब ये चले जाएंगे तो वोट कहां से आएगा? वोट नहीं आएगा तो हम सरकार कहां से चलाएंगे? तो हम शीश महल में कहां से रहेंगे? फिर 5 लाख के कम्बोर्ड में कहां से मुंह धोएंगे? तो देखिए, राजशाही का तरीका है कि हमें क्या है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ क्या कर रहे हैं कि दिल्ली की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। कह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या केंद्र सरकार पाली है। अब संजय सिंह ये भी कह रहे हैं पूर्वांचल, अब आम आदमी पार्टी भी कह रहे हैं पूर्वांचल के जो वोट काटे हैं, जो मतदाता के लिस्ट में हटाया है, वो यही है। और कह रहे हैं खान चाचा, वो तो ये भी कह रहे हैं कि जो लोग अंबेडकर से प्यार करते हैं वो भाजपा से प्यार नहीं करते। नहीं, अरे मैं एक जवाब दे देता हूँ। इन्होंने बोला, मैं मान लेता हूँ, एक सेकंड, मान लीजिए कि भाजपा ने पाला है, पर इनके पास बिजली विभाग, जल बोर्ड इनके पास, उनको नए कनेक्शन कहाँ से मिल गए बिजली के? मुझे ये बताइए। जल के कनेक्शन कहाँ से मिल गए ये बताइए। उत्तर प्रदेश सरकार का ओखला में कुछ जमीन है सर, ओखला में कुछ जमीन है,
पर जब उत्तर प्रदेश की सरकार के जमीन पर ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी कब्जा करने जाते हैं तो अगले दिन बुलडोजर चल जाता है। तो ये तरीका है कि कनेक्शन आप दो, पानी आप दो और फिर बाद में कहो कि मोदी जी उनको बसा रहे हैं। भैया खान साहब एक बात बताओ, मौज तो हो रही है ना इस बार? देखो बल्ले है ना? बल्ले बल्ले है, रहेगा, क्योंकि कुछ भी कर लो आएगी तो केजरीवाल ही। अब चाहे जितना भी जो भी प्रोग्राम रच लो, जितने भी चक्रव्यूह बनाने बना लो, लेकिन आएंगे केजरीवाल ही। इस बार महिलाएं झाड़ू मारेंगी दौड़ाकर और इनका हिसाब सीधा सीधा है कि इनका हिसाब यही है कि फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन, फॉर्मूला यही है। और ये वही लोग हैं कि इनको बस, मैं कह रहा हूँ दिल्ली बिक जाए। सर सुनिए मैं कह रहा हूँ चाहे दिल्ली बिक जाए, सर सुनिए, चाहे दिल्ली बिक जाए, चाहे रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पर कब्जा कर ले, दंगा कर ले, बांग्लादेशी डेली बलात्कार करे, पर इनके घर में पानी आ रहा है, बिजली आ रहा है, तो ये कहेंगे अरविंद केजरीवाल भगवान है। ऐसे लोगों को शर्म आनी। इतने बड़े शक्तिशाली सरकार के होते हुए, कौन शक्तिशाली है? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत के, उनके होते हुए दिल्ली के अंदर रोहिंग्या और बांग्लादेशी, ये तो भाई केंद्र सरकार के लिए शर्म की बात है। उनके होते हुए दिल्ली के अंदर रोहिंग्या बांग्लादेशी कहाँ सो रहे हो भैया? केंद्र सरकार के हाथों में, संविधान के अकॉर्डिंग चलते हैं, गृह मंत्रालय के है। सर सुनिए, गृह मंत्रालय के है और गृह मंत्रालय को करना चाहिए, शर्म की बात है। पर दिल्ली सरकार क्या घंटा बजाने के लिए बैठी है? जब बार बार रिपोर्ट मांगा जा रहा है, 12 टाइम से ज्यादा नोटिफिकेशन अरविंद केजरीवाल के पास जा चुका है, पर वो क्यों नहीं दे रहे हैं फाइल? जब यहाँ परमिशन दिल्ली सरकार की लगेगी, मैं कह रहा हूँ एक बार केजरीवाल आज परमिशन दे दे, कल देखो सारे बांग्लादेशियों की गांड पे लट पड़ के ना भगाए ना तो मना बताना। मैं कह रहा हूँ एक एक को पकड़ के मारेंगे। कर दो ना सहयोग कर दो ना। सहयोग सब कुछ केंद्र शासन के अंदर, केंद्रीय शासित प्रदेश, और केजरीवाल से आप मांग, केजरीवाल को जब आप जेल भेज, फिर क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? अरे जेल कोर्ट ने भेजा हुआ है। कैसे कोर्ट ने सरकार के ही तो अधिकारी कर्मचारी थे ईडी सीबीआई जिन्होंने जांच की। किसके थे ये ईडी सीबीआई? तो हम तो भारत सरकार को ही कहेंगे, सरकार ने जब केजरीवाल को जेल भेज दिया तो इनके भारत सरकार के रहते हुए दिल्ली के अंदर रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहाँ से आगे मेरे चमचों के ज्ञान का, राहुल गांधी के नाम का और क्या नाम है केजरीवाल के बयान का कभी भरोसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये लोग वही लोग हैं कि पानी फ्री दे सकते हैं अरविंद केजरीवाल, बिजली फ्री दे सकते हैं, ठीक है। जब बांग्लादेशियों की रिपोर्ट मांगी जाएगी तो केजरीवाल नहीं कर सकते, जेल भेज देगा सुनिए जेल भेज दिया केंद्र सरकार ने, पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इनको जमानत दे दिया। मतलब संविधान की भी वो करनी है और हार जाएंगे। एक सवाल पत्रिया, इनके बातों के जवाब। कसम खा ले भारतीय जनता पार्टी, कसम खा ले कि दिल्ली के अंदर वो कोई चीज किसी भी जनता को फ्री नहीं देगी, न महिलाओं को, न बिजली में, न पानी में, न स्कूल में, न बस में। वो कसम खा ले कि मैं कोई चीज फ्री नहीं दूंगा दिल्ली के अंदर, और चुनाव जीत के दिखा दे। मियां साहब एक सवाल सुन तो लो। मियां साहब एक सवाल, सरकार आने से पहले इनकी, बहुत पहले जब ये स्टार्टिंग में आए थे, इन्होंने कहा था मैं क्या देखना चाहता हूँ इस कुर्सी पे बैठता है तो भ्रष्टाचारी कैसे बनते हैं, मैं वो भ्रष्टाचारी खत्म करूंगा। तो वो भ्रष्टाचारी कैसे बने केजरीवाल? पूछना इनसे। कुर्सी पे बैठ के भ्रष्टाचारी कह रहा है, ये कुर्सी पे जो बैठते हैं लोग भ्रष्टाचारी बन जाते हैं, और मैं ये देखना चाहता हूँ कुर्सी पे बैठ के उन्होंने अपने आपको बचा रखा कि हम भ्रष्टाचारी 52 करोड़ से बचाया उन्होंने बचा रखा। और वो 52 करोड़ का जो बंगला शीश महल आप गा रहे हो ना, वो भारत सरकार की प्रॉपर्टी है, केजरीवाल की निजी प्रॉपर्टी नहीं है, केजरीवाल की जड़ खरीदी जमीन नहीं है, वो भारत सरकार के और राज्य के मुख्यमंत्री का निवास था, है, रहेगा। चाहे जो भी मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी का भी मुख्यमंत्री बनेगा ना, तो उसी निवास उसको मिलेगा, उसमें जाएगा। क्या शुभ नाम हुआ आपका? अरे बोलिए तो क्या शुभ? नहीं सॉरी क्या लगता है दिल्ली में किसकी सरकार इस बार आ रही है? केजरीवाल सरकार तो नहीं आ रही, सॉरी। क्या कहेंगे? भाई साहब
दिल्ली में आम आदमी खत्म होने वाली है, क्योंकि आम आदमी जिस तरीके से आम लोगों के दावे करते हैं कि मैंने ये किया वो किया, कुछ नहीं किया है। आप देख लीजिए, राजधर्म से एक पत्रकार महोदय हैं, ये दिल्ली की स्थिति हो चुकी है, नालियाँ जाम हो चुकी हैं। ये आगे भी दिखा रहा हूँ, ये दुखदा कहानी भाई सब आएंगे, सब ठीक हो जाएगा। 12 साल खान चचा इंजेक्शन, केजरीवाल का इंजेक्शन लगेगा, सारी समस्याएं दूर। 11 साल वो 11 साल सारी समस्या, वो 11 साल इंजेक्शन तैयार हो रहा था भाई, इस बार वो इंजेक्शन बन के आ गया। जैसे रूस वालों ने कैंसर का इंजेक्शन बना लिया, टीका बना लिया, वैसे केजरीवाल ने दिल्ली को जीतने का टीका बना लिया। इंजेक्शन लगेगा, आपकी सारी बीमारियां दूर, नाली जाम होना खत्म। नहीं कहेंगे, ये तो नहीं कहेंगे कि वो काम नहीं करने दे रहे हैं हमको बीजेपी कौन? वाले। इस बार अगर ये चुन के आ गए, अगर आ गए केजरीवाल, अगर कंफ्यूजन है, अगर आ गए कोई भाई साहब अभी दूसरे चैनल पे बोल रहे थे कि केजरीवाल की सीटें कम होने वाली हैं, 40 सीटें होने वाली हैं, और ये कुछ दिन में 2 महीने बाद देख लेना, ये बोलेंगे अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से 100 करोड़ वक्फ बोर्ड को इन्होंने दे दिया। सुनिए, वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ दे दिया इन्होंने, अगर महिलाओं को शौचालय बना दिए होते तो गली गली भटकना नहीं पड़ता। आप जाके सुल्तानपुरी शौचालय बन गया भाई, सुनिए अच्छा मतलब शौचालय जरूरी नहीं है। अबे भैया, जब पेट भरा रहेगा, रोजी रोजगार रोटी रहेगी, खाओगे तभी तो। फ्री कहाँ से दे रहे हो, फ्री कहाँ से दे रहे हो? बच गए चाचा, बच गए। सुल्तानपुरी में चाचा जाके देख ले, अगर 1000 करोड़ वक्फ बोर्ड पे दे दिया इन्होंने, अगर वही शौचालय बनाने में काम कर दिए होते ना, तो सुल्तानपुरी का हाल ये नहीं हुआ होता, जो कि राजधर्म पत्रकार के माध्यम से मैंने देखा है। वहाँ पे महिलाएं कह रही हैं कि एक शौचालय है, लगभग 4000 घर है। आप 1000 घर है, सॉरी 1000 घर में 4 व्यक्ति एवरेज मान लीजिए, 4000 हो गए, ठीक है। वहाँ पे अगर सुबह किसी को ड्यूटी जाना है तो आप सोच लिए 1 से 1.5 घंटा लग रहा है, एब्सेंट हो रही है, पूरे दिन की दिहाड़ी उसकी खत्म हो रही। क्या अरविंद केजरीवाल ने काम किया है? आके वजीराबाद में देख लीजिए, सड़कें टूटी हुई है। वहाँ मयूर विहार में फेज 3 में जाके देख लीजिए, जो टैंकर आता है ना पानी, टैंकर का पानी खत्म होता है, अगर जो भी डिब्बे जो भी खत्म पानी भरने के लिए रहते हैं ना, दोबारा टैंकर आता नहीं, कहाँ से भरेंगे? महिलाएं कह रही हैं कि मैं बिस्लरी की बोतल या जो भी इसकी सुना, सब कुछ केजरीवाल का हो। दिल्ली के सातों सांसद क्या कर रहे हैं? इनके क्षेत्र के सांसद कहाँ हैं? उनसे भी तो सवाल पूछे कि हमारे शौचालय नहीं है, पैंट में ही निकल जा रहा भैया। नहीं, वायदे जो है, जो फ्री वाला लॉलीपॉप आप देंगे, फ्री वाला तो आपके चैनल पे डंके की चोट से कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी शपथ ले ले कि हम कोई चीज फ्री नहीं देंगे, और चुनाव में आएंगे अपने कार्य के बल पे, अपने कामों के बल पे आके दिखा दे, जीत जाए। फिर ऑडियो एक बार देख लो। हेलो, क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि अम्बेडकर की विचारधारा को सबसे ज्यादा अगर आगे कोई बढ़ा रहा है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी, और वो भी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में। देखिए, अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं झूठे और गिरगिटों के सबसे बड़े सरदार हैं। वो अम्बेडकर के भी बहुत बड़े अनुयायी बनते हैं, भगत सिंह के भी बनते हैं, और महात्मा गांधी के बनते हैं, पर उनके विचारों पे कभी चलने की वो सोचते नहीं। महात्मा गांधी शराब के खिलाफ थे तो वो उसमें लगे हुए हैं, अंबेडकर तुष्टीकरण के खिलाफ थे, वहाँ पर लगे हुए हैं। भगत सिंह क्रांतिकारी थे, वो देश को आगे बढ़ाना चाहते थे, पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं सिर्फ चेहरा चपकाने के लिए पीछे अंबेडकर का फोटो लगाते हैं, पर SC/ST समाज के लिए दिल्ली में क्या काम किया? SC/ST समाज को जहाँ बढ़ाने का सोचना चाहिए, वहाँ पर आप हमेशा घटाने का काम कर रहे थे। कहीं ना कहीं आप दारू बेचने का काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं घोटाले कर रहे हो। सिर्फ तुष्टीकरण में आप मुसलमानों को वक्फ बोर्ड के जरिए 1 लाख करोड़ की फंडिंग तो दे सकते हैं, पर SC/ST समाज को बढ़ाने के लिए आपके सरकार के पास 1 रुपए नहीं है। लेकिन सर, वो तो ये कह रहे हैं ना कि ST/SC के जो बच्चे हैं उनको देश ही नहीं विदेश में पढ़ाने की बात कर रहे हैं, सरकार पूरा खर्चा 10 सालों से क्यों नहीं कर रहे थे? 10 सालों से क्या अम्बेडकर जी नहीं याद आ रहे थे? ये 10 सालों के बाद आज अम्बेडकर जी याद आ गए, SC/ST समाज याद आ गई। जहां केंद्र सरकार 6000 करोड़ से ज्यादा का SC/ST समाज को हर साल केंद्रीय फंड देती है शिक्षा पर,
73,000 करोड़ से ज्यादा आदर्श गांव योजना के तहत SC/ST समाज को केंद्र सरकार हमेशा फंडिंग करती है, पर 50% से ज्यादा आप देखेंगे जन आरोग्य में अगर किसी को योजना का फायदा मिल रहा है तो वो SC/ST समाज है। मुझे एक योजना का नाम बता दे अरविंद केजरीवाल जहां SC/ST समाज के लिए उन्होंने ज्यादा काम किया हुआ। आज उनको SC/ST समाज याद आ रहा है, अंबेडकर याद आ रहे हैं, महात्मा गांधी याद आते हैं, भगत सिंह याद आते हैं, पर जब भ्रष्टाचार करते हैं तो क्यों भूल जाते हैं? SC/ST समाज को अगर बढ़ाने का कोई काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अगर इतने ही बड़े अनुयायी थे तो मुझे बात बताइए इनके कितने सांसदों ने अंबेडकर के लिए सेंट्रल हॉल में फोटो लगाने के लिए प्रदर्शन किया? अगर इतने बड़े अनुयायी थे तो ये बताइए कि अंबेडकर के जो दिल्ली में आवास है उसको मतलब विकास के लिए परियोजना का कौन सा काम किया? पर भाजपा कर रही है, ये करना नहीं चाहते। जिन्होंने अंबेडकर का हमेशा विरोध किया उसके साथ गठबंधन कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। कैसे करते हैं? जो इंदिरा गांधी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो राजीव गांधी हमेशा सिर्फ अंबेडकर का नाम मिटाने का काम कर रहे थे, चुनाव में हरवाने का काम कर रहे थे, भारत रत्न देना नहीं चाह रहे थे, जिन्होंने हराया उसको पद्म भूषण दे दिया। जो अंबेडकर का नाम खत्म करना चाह रहा था उसी के साथ अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं गठबंधन करते हैं और फिर कहते हैं हम अंबेडकर के विचारों पे चल रहे हैं। अंबेडकर का विचार कहता है कि इस देश में कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को समानता का अधिकार मिले, पर क्यों मुसलमानों को आप ज्यादा फंडिंग दे रहे हैं, मौलवी और मुल्लों को दे रहे हैं पर पंडितों को क्यों नहीं दे रहे? अंबेडकर का विचार कहता है कि भारत का संविधान लागू होना चाहिए हर जगह पे, पर आप लोकपाल के लिए आंदोलन करते हैं, पर दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां पर लोकपाल भी नहीं लागू है। तो अंबेडकर के विचारों पे कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल खड़े नहीं है, सिर्फ झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना कि महिलाओं का ख्याल रखा जा रहा है, ऑटो ड्राइवर का ख्याल रखा जा रहा है और अब तो स्टूडेंट का भी ख्याल रखा जा रहा है। हाँ, तो 10 सालों से पता नहीं कौन सा काम कर रहे थे, 10 सालों से क्यों नहीं ख्याल रख रहे थे? ये सिर्फ घोषणाओं में ख्याल रखने का काम करते हैं, फिर वही काम करेंगे, चुनाव जीतेंगे, बिजली फ्री दे देंगे, पानी फ्री दे देंगे, दारू फ्री दे देंगे, पंखा चलाओ, पानी गिलास में डालो, दारू मिला, पी के सो जाओ, क्योंकि दिल्ली का विकास का पैसा कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लेंगे। और ऐसे भ्रष्टाचारी ना ऑटो वालों को क्या कह रहे थे कि अगर मेरी सरकार बनती है तो जो ऑटो वालों को कहीं ना कहीं 5 लाख से ज़्यादा सर्विस टैक्स देना पड़ता है जब ऑटो निकलवाते हैं, हमारी सरकार माफ़ कर देगी। माफ़ कर दिया क्या 10 सालों की सरकार में? आज कह रहे हैं हम 10 लाख रुपए का उनको लाइफ इंश्योरेंस दे देंगे। आप 10 सालों से पहले क्यों नहीं दे रहे थे? कह रहे हैं हम 2100 रुपये महिलाओं को दे देंगे, तो 10 सालों से पहले क्यों नहीं दे रहे थे? सवाल ये बनता है कि बड़े बड़े घोषणाएं क्या चुनाव के टाइम पे आते हैं? चुनाव से पहले आपकी सरकार थी और अब चुनाव जीत जाओगे तो फिर कहोगे कि LG काम नहीं करने दे रहा है, फिर कहोगे कि महिलाओं को हम 2100 रुपये नहीं दे पा रहे। तो नौटंकी चल रही है इस देश में, काम करना नहीं चाहते, सिर्फ हवाबाजी और झूठे वादे करके दिल्ली के चुनाव जीतने का काम कर रहे हैं। सर, वो कह रहे थे कि कोरोना बीच में आ गया था और हम बेल में फंसे हुए थे इसलिए काम नहीं कर पाए। हमारा तो मन साफ था, हमें तो काम करना था दिल्ली के लोग। कहाँ कोरोना के टाइम पे भी घोटाला कर रहे थे, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के लिए घोटाला करना, वैक्सीन के लिए घोटाला करना, इंजेक्शन के लिए घोटाला करना। अब वो घोटाले से फ्री हुए तो शराब घोटाले में फंस गए। चलिए मानते हैं कि मुख्यमंत्री जी जेल में थे, पर कह रहे थे ना कि मैं फाइल मंगा के अंदर सिग्नेचर करता रहता हूँ, तो काम कहाँ से रुक गया मुझे ये बताएं। और उसके बाद आतिशी मालेना अगर मुख्यमंत्री बन जाती हैं, जो काम आप एक दिन में कर देते हैं कि कहते हैं हम एक दिन में पूरा दिल्ली बदल सकते हैं, लंदन बना सकते हैं, तो वो लंदन पेरिस कब बनेगा हमें ये बताइए। लंदन पेरिस क्या यमुना साफ गंदा करके बनेगा या पर्यावरण गंदा करके मिलेगा? आप सोचिए कि 85,000 करोड़ से ज़्यादा का पैसा सिर्फ यमुना साफ करने में लगा दिया, पर यमुना साफ नहीं उससे ज़्यादा गंदी कर दी। 73,000 करोड़ रुपए वायु पर्यावरण साफ करने में लगा दिया, पर लगातार अभी भी गंदी है। सिर्फ घोटाले करने से बचता नहीं। बिजली घोटाले में आ जाइए कि आज दिल्ली जल बोर्ड कहीं ना कहीं 38,000 करोड़ के घोटाले में फंसी हुई है। अगर आप आते हैं बिजली विभाग में तो कहीं ना कहीं 37-38,000 के करोड़ के आसपास बिजली विभाग घाटे में चल रही है। तो सारा सिस्टम घोटाले में है और घाटे में चल रहा है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली इकोनॉमी में सबसे ऊपर है। CAG रिपोर्ट आती है इनकी, जब इनका वित्त मंत्री रिपोर्ट पेश करता है विधानसभा में तो वो साफ कहता है कि हमने कोई स्कूल नहीं बनाया, ना कोई हॉस्पिटल बनाया, पर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर सेट किया है। क्या सेट किया है? 5 लाख का कमरा 40 लाख में बना दिया, 2300 का बेंच 23,000 रुपए में खरीद लिया। मतलब यहाँ भी घोटाला, ना बच्चों को छोड़ेंगे ना बूढ़ों को छोड़ेंगे, जो मरता रहेगा ना उसको भी छोड़ेंगे। ये कह रहे हैं ना बच्चों को ना बूढ़ों को, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जो दलित वर्ग के बच्चे हैं उनको विदेश पढ़ाएंगे, स्कॉलरशिप दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल पढ़ाएंगे भैया, आपको लगता है? जो कह रहे हैं तो करेंगे।
कह रहे हैं तो करेंगे। तो ये तो कह रहे हैं कि 11 महीना क्यों नहीं कर लिए? अरे भैया जब चुनाव आया, अब जीतना है तो करेंगे, वो जीत करके दिखाएंगे और करेंगे, अपने वादे पूरे करेंगे। चुनावी जुमला तो नहीं है। फिर से अरे कहेंगे LG काम करने नहीं दे रहा। चुनाव अगर गलती से जीत गए ना तो कहेंगे कि LG काम नहीं करने दे रहा, LG के जो LG है वो हमें काम नहीं करने दे रहे। वही काम है, सिर्फ ड्रामेबाजी करना। अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं आंदोलन से निकले हुए हैं। आंदोलन अब इस बार निकल जाएंगे नहीं, इस बार जीत जाएंगे ना तो LG काम करने, मतलब कहाँ का घंटा कहाँ बजा रहे हैं समझ नहीं आ रहा। LG काम नहीं करने देता है ना। अब इनसे पूछे कि कौन सी सरकार हम दिल्ली में लाए जो यमुना को साफ कर दे भाजपा और जो पॉल्यूशन को खत्म कर दे। क्या वो स्टाम्प पेपर पे लिख के देंगे कि हम जो है इन चीजों से दिल्ली वासियों को मुक्ति दे देंगे? तो भाई हमारा वोट सबसे पहले भाजपा। भाजपा दे देगी। नहीं तो फिर कैसे कह दिए थे कि इसमें डुबकी लगाएंगे,